हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने सिनोनिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए हैं और हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं जो हमारे पीवाईक्यूज रहे हैं। और इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने हूबहू पीवाईक्यूज के अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी ऐड करें जिससे आपको वर्ड और ज़्यादा अधिक वर्ड्स के बारे में जानकारी मिले और ज़्यादा उनके जो मीनिंग है उनके बारे में और यूज़ के बारे में फैमिलियर हो। तो सिनोनिम को हमारा कुछ पढ़ने का तरीका ऐसा रहेगा कि पहले हम वर्ड को पढ़ेंगे कि ये वर्ड क्या है, फिर इसका सिनोनिम क्या है और उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, फिर यूज़ क्या है। अब यूज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेन जो होता है ना, आपको वोकैब क्यों प्रैक्टिस कराई जाती है। आपको वोकैब के पीछे का रीज़न यही होता है कि आप वर्ड की यूज़ को देखें कि वर्ड को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जब आपके वर्ड को यूज़ का पता चलेगा तभी आप उसको याद रख पाएंगे और अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अभी हम जो सिनोनिम्स हैं उसको हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा एक और आपको जो सजेस्ट है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें वोकैब को तो अपना दो तरीके रखिए। एक होता है रीडिंग का तरीका, जितना ज़्यादा हो सके उतना रीड करिए। आप प्राइमरी क्लासेस की बुक से शुरुआत करिए, 6th 7th 8th 9th, उसके बाद 10th 11th 12th इनकी लिटरेचर्स को पढ़िए। जब आप ये पढ़ लें तो आपको क्या होगा, एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो तो फिर आप कुछ अच्छी नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़िए आप। अब आर्टिकल्स क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत सारे डोमेन के ऊपर होते हैं, जैसे ज्योग्राफी पे हो गया, पॉलिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैब होती है और हर एक वर्ड को यूज़ करने का एक तरीका होता है। जैसे सपोज केमिस्ट्री केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है हमारे लिए साइंस में, लेकिन दो दो लोगों के बीच के रिलेशन को हम केमिस्ट्री से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से वर्ड्स को यूज़ करना सीखिए। इक्विलिब्रियम फिजिक्स में आप बात करेंगे और दूसरी जगह यूज़ करेंगे, वहाँ इक्विलिब्रियम हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम इन इट, यहाँ स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, राइट। तो इस तरीके से वर्ड्स को आप अपने वर्ड एक्सरसाइज को बढ़ाइए, वर्ड पावर को बढ़ाइए। और हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो लर्निंग पे ध्यान दीजिए। जो वर्ड हमने प्रैक्टिस करे अपने प्रैक्टिस सेशंस में उनको पढ़िए, और जो हम पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ रहे हैं आप इनको पढ़िए, इनके मीनिंग को देखिए। अब मैंने सबका एक एक सिनोनिम दिया है, यानी वर्ड और उसका मीनिंग दिया है, और आपको क्या करना है, आपको इसके दो और सिनोनिम्स करने हैं। तो जितने भी मैं वर्ड्स आज पढ़ाता हूँ आपको इंटू टू करके, यानी हर एक वर्ड का सिनोनिम, और इंटू टू करिए यानी हर एक वर्ड का एंटोनिम भी आपको करना है, राइट। तो आज हम अपनी क्लास को, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड के साथ एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, समथिंग विच इज वेरी फ्रेंडली, यानी हैविंग और डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड अ प्लीजेंट मैनर। तो किसी के साथ आप फ्रेंडली या एक प्लीजेंट मैनर डिस्प्ले करते हो या रखते हो तो उसको बोलते हैं एमिएबल। फॉर एग्जाम्पल द एमिएबल होस्ट। अब होस्ट कौन होता है, जो पार्टी को होस्ट करते हैं या वेलकम करते हैं। तो द एमिएबल होस्ट यानी ऐसा होस्ट जो फ्रेंडली बिहेव शो कर रहा है। द एमिएबल होस्ट वार्मली वेलकम द गेस्ट टू द पार्टी। तो उसने गेस्ट को कैसे वेलकम करा, वार्मली वेलकम करा, अच्छे जेस्चर के साथ गेस्ट को वेलकम किया। नाउ सेकंड, ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है कंसाइजनेस, किसी बात को कितने एग्जैक्ट वर्ड्स में, राइटिंग में या स्पीच में आप रखते हो। कंसाइजनेस, ब्रीफनेस। तो ब्रीविटी का मतलब हो गया कंसाइजनेस, ब्रीफनेस, कंसाइज। तो किसी भी बात को राइटिंग या स्पीच में आप किस तरीके से। द ऑथर्स ब्रीविटी यानी ऑथर्स की कंसाइजनेस के बारे में बात हो रही है। मेड द बुक एन ईजी और रीड, यानी उसने बुक को आसान बना दिया है पढ़ने के लिए, राइट। क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड यूज करता है, टू द पॉइंट वर्ड यूज करता है, ब्रेविटी। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, यानी ट्रूथफुल। एक और वर्ड होता है ट्रूथफुल, फ्रैंक या स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है बिल्कुल सीधा जो बात है वैसा रख देना। ट्रूथफुल एकदम सच्चाई स्पष्ट तरीके से रखना। फ्रैंक हंसी मजाक के तौर पे जब हम जिसे लेते हैं फ्रैंक। शी गेव अ कैंडिड अकाउंट फॉर हर लाइफ एज अ पॉलिटिशियन। तो उसने एक ट्रूथफुल अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि उसकी लाइफ कैसी थी एक एज अ पॉलिटिशियन, या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बताई अपनी लाइफ के बारे में एज अ पॉलिटिशियन, राइट। नाउ डिलीजेंट का मतलब एसओडीएस भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, हार्ड वर्किंग। तो डिलीजेंट, एसओडीएस, हार्ड वर्किंग, यानी मीनिंग और शोइंग केयर एंड कंसाइजनेस इन वंस वर्क और ड्यूटी। तो किसी भी काम को लेकर अपना केयर या कंसाइजनेस दिखाते हो तो उसको हम बोलते हैं डिलीजेंट। हर डिलीजेंट एफर्ट्स, यानी उसके जो हार्ड वर्किंग एफर्ट्स थे, इनेबल्ड द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो उसके जो डिलीजेंट एफर्ट्स थे, यानी ऐसे एफर्ट जो उसने मेहनत से करे हैं, तो उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट हुआ वो कंप्लीट हुआ टाइम पे। नाउ एलिक्वेंट का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेट यानी फ्लुएंट,
बिल्कुल एकदम फ्लुएंट और परस्यूसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। परस्यूसिव फ्लुएंट का मतलब होता है एकदम बोलते हैं ना फर्राटेदार, ये वही है। एलिक्वेंट, आर्टिकुलेट, इसका मतलब होता है द प्रेसिडेंट गेव एन एलिक्वेंट स्पीच अबाउट यूनिटी एंड पीस। तो जो फ्लुएंट स्पीच है, काफी परसुएसिव स्पीच दी है उन्होंने यूनिटी और पीस को लेके। किसने दी है? प्रेसिडेंट ने। तो आर्टिकुलेट याद रखिएगा, आर्टिकुलेट होता है, फ्लुएंट होता है, परसुएसिव होता है जब हम स्पीकिंग और राइटिंग की बात करते हैं। एलोक्वेंट का मतलब, लाओ, फिकल का मतलब क्या होता है? कैप्रिकियस, कैप्रिकियस का मतलब होता है जो बहुत जल्दी चेंज करता हो, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली स्पेशली एज रिगार्ड्स वंस लॉयल्टीज और अफेक्शंस, यानी किसी की पसंद और किसी के भरोसे को लेकर बात करें जो हर बार बदल जाए, उसको बोलते हैं फिकल। बहुत फिकल होता है ये पर्सन, यानी ये चीजें अपनी बहुत बदलता है, कैप्रिकियस, राइट। द फिकल वेदर, अब यहाँ वेदर को लेके बात करिए ना, द फिकल वेदर मेड इट हार्ड टू प्लान आउटडोर एक्टिविटीज। तो बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रहा है वेदर में, यानी फ्रीक्वेंट चेंजिंग इन या चेंजिंग फ्रीक्वेंटली इन वेदर क्या कर पा रहा है कि मुश्किल कर पा रहा है कि प्लान डोर एक्टिविटीज को, या बाहर की जो डोर एक्टिविटीज है उनको प्लान कर पाए, राइट। फिकल। ग्रेटिफाई का मतलब होता है प्लीज या फिर गिव समवन, किसी को राय देते हैं, प्लेजर और सेटिस्फेक्शन। तो प्लीज्ड मतलब यहाँ पर होता है प्लेजर, सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफाई। आई वॉज ग्रेटिफाइड टू सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माई वर्क। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि उसने देखा उसके काम का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो ग्रेटिफाइड का मतलब होता है प्लीज्ड, जो आपको संतुष्टि दे, राइट। नेक्स्ट वर्ड, हरेंग्वी का मतलब होता है रेंट, अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। तो बहुत ज्यादा जो लेंदी और एग्रेसिव स्पीच होते हैं उसको बोलते हैं आप हरेंग्वे, यानी रेंट। ही डिलीवर्ड हरेंग्वे ऑन द इविल्स ऑफ करप्शन। तो काफी ज्यादा वो कटक्ष था, या फिर उसने काफी ज्यादा वो क्या था, स्पीच बोलते हैं ना, बड़ी क्या कहते हैं उसको, बड़ी हार्ड स्पीच दी है किसी चीज को लेके, बड़े क्रिटिसाइज किया है किसी नेगेटिव चीज को लेके। तो वो जो क्रिटिसिज्म दिया जाता है ना स्पीच में, उसी की बात करी गई है। नाउ, इनएफेबल का मतलब क्या होता है? इनडिस्क्राइबल, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया, टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तो किसी को बहुत ज्यादा मुश्किल किया जाए डिस्क्राइब करने पे, राइट, बहुत मुश्किल हो किसी को डिस्क्राइब करने में। तो जब आप किसी ब्यूटी को देखते हैं या फिर कुछ ऐसा कोई हादसा हो जाता है सपोज, तो उसको आप वर्ड्स में नहीं बता कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटी ऑफ द सीनरी वॉज इनफेलिबल। तो कश्मीर आप जाए कभी देखने, तो उसको बोला गया है कि ही इज हेवन ऑन अर्थ। तो एक शेर भी है, गैर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं हेवन है तो यही है, यही है। तो इसका मतलब यहां से समझिए, इनफेलिबल यानी उसको वर्ड्स में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है डिस्क्राइब कर पाना, इतना ज्यादा ब्यूटी है, राइट। तो इस तरीके की जब आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो इनफेलिबल, तो यहां से आपकी कम्युनिकेशन दिखाता है, आपकी वर्ड की अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। जोवियल का मतलब होता है चीयरफुल, यानी बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा डिलाइटेड, यानी चीयरफुल, फ्रेंडली। तो उसको बोलते हैं ना जोवियल पर्सनालिटी या जोवियल काइंड ऑफ पर्सन, यानी हर जोवियल डिस्पोजिशन ऑलवेज ब्राइटन्स द रूम। तो वो जो उसकी जो जोवियल हरकतें होती है वो रूम को ब्राइटन्स कर देती है, यानी थोड़ा एक्साइटमेंट में भर देते हैं। किंडल का मतलब होता है इग्नाइट, लाइट और सेट ऑन फायर। तो आप क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं या फिर फायर को जलाते हैं, तो उसको बोलते हैं इग्नाइट, राइट। तो किंडल। द कैंपर्स किंडल्ड अ फायर टू कीप वार्म। तो यहाँ पर ये मत करना द कैंपर्स लाइट अ फायर, आप अब यूज करेंगे किंडल्ड। आपको पता हो एक वर्ड मिला किंडल, किंडल का मतलब होता है लाइटन अप, यानी किसी चीज को जला देना, सेट ऑन फायर, इग्नाइट करना। लैमेंट का मतलब होता है मॉर्न, पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। तो लैमेंट का मतलब होता है कि किसी आप बहुत ज्यादा दुख जता रहे हो किसी बात पे। पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दर्द, दुख, और सोरो, राइट, मॉर्न। तो लैमेंट का मतलब पीपल गैदर टू लेमेंट द लॉस ऑफ देयर बिलवेड लेटर। तो क्या हुए, लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत ज्यादा दुख जताया अपने जो पसंदीदा, बिलवेड का मतलब होता है जो पसंदीदा लीडर था उनका, पसंदीदा या फिर जिससे आप प्यार करते हो, बिलवेड। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? थोरो, थोरो का मतलब शोइंग अ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। अब थोरो का बोलते हैं ना, डूइंग थोरो रीडिंग, या फिर इस मतलब डिटेल में जाके आप किसी काम को करते हो, तो यानी मेटिकुलस, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, बहुत ज्यादा केयरफुल और प्रिसाइज होके। सो ही वाज मेटिकुलस इन हिज रिसर्च। तो वो अपनी रिसर्च में इतना ज्यादा लाइक केयरफुल था या प्रिसाइज था, इंश्योरिंग एवरी डिटेल वाज एक्यूरेट, यानी एवरी डिटेल वाज एक्यूरेट। तो वो ये कह रहा था कि हर एक डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए, वो इतना ज्यादा मेटिकुलस था अपनी
रिसर्च को लेकर, राइट। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? विकेड, टिपिकली ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी, विक्ड और क्रिमिनल। तो जो क्रिमिनल होते हैं या फिर उनके द्वारा जिस तरीके की जो एक्टिविटी करी जाती है उसको बोलते हैं नेफेरियस। द विलेन हैज्ड अ नेफेरियस प्लान टू टेक ओवर द वर्ल्ड। तो विलेन ने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिससे वो वर्ल्ड को टेक ओवर कर ले, यानी कंट्रोल ले ले, राइट, नेफेरियस। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है डल, राइट। ऑब्ट्यूज, देखिए ऑब्ट्यूज का वैसे भी मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इन शेप, अगर कोई शेप में नहीं है यानी डल, राइट। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है डल या फिर अनोइंगली इनसेंसिटिव, राइट, और स्लो टू अंडरस्टैंड, किसी को नहीं समझ में आए, स्लो टू अंडरस्टैंड होता है। स्टूडेंट वॉज नॉट स्टूपिड जस्ट ऑब्ट्यूज अबाउट समथिंग। तो जो स्टूडेंट है वो स्टूपिड नहीं है, लेकिन वो किसी चीज को धीरे में समझ पा रहा है कुछ चीजों को लेकर, राइट। परनीशियस का मतलब होता है, परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, राइट, हैविंग अ हार्म इफेक्ट, किसी चीज का हार्म इफेक्ट मिले, स्पेशली इन ग्रेजुअल और सबटिल वे, राइट। देखिए यहाँ पर एज अ द प्रीनिशियस इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यूज करा है। इन्फ्लुएंस ऑफ द करप्ट गवर्नमेंट वाज फेल्ट बाय एवरीवन। तो जो उनका हार्मफुल इफेक्ट था इन्फ्लुएंस का करप्ट गवर्नमेंट का, वो सब लोगों ने उसको झेला। क्वेंड्री का मतलब होता है डेलिमा। डेलिमा का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ और आप डिसाइड ना कर पाए, हाँ या ना वाली सिचुएशन होता है ना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो होता है डेलिमा। अ स्टेट ऑफ इसको हम बोलते हैं परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है और अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हाट टू डू और नॉट। जो हम डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, कभी ये करे कभी वो करे, समझ में नहीं आता, उसी को हम बोलते हैं क्वेंड्री। जेन वॉज इन क्वेंड्री अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द न्यू जॉब ऑफर। तो जो जेन था वो बड़ा कंफ्यूजन में था कि वो इस जॉब एक्सेप्ट को ऑफर करे, एक्सेप्ट करे ना करे, राइट, क्वेंड्री। रिजेलियंट का मतलब होता है रोबस्ट, राइट, एबल टू विदस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट, यानी जिसको हम बोलते हैं टफ, हार्ड, रिजेलियंट, राइट। द रिजेलियंट कम्युनिटी रिबिल्ट देयर टाउन आफ्टर द अर्थक्वेक। तो रिजिलियंट क्या होती है? मतलब रिकवर क्विकली फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो या फिर रिजिलियंट कमिटी, ऐसी कमिटी जो अर्थक्वेक आया और उसके मतलब टाउन वाउन तहस हो गए, पर वो इतनी रिजिलियंट थी, इतना ज़्यादा स्टैंड करती थी, या उसको इतना ज़्यादा वो था कि नहीं इसे ठीक करना है। तो रिजिलियंट का मतलब होता है रोबस्ट। स्टिमी का मतलब क्या होता है? हिंडर, यानी प्रिवेंट, ऑब्स्टिकल बन जाना किसी चीज में, हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ, किसी चीज को प्रोग्रेस को रोकना। द न्यू रेगुलेशंस आर लाइकली टू स्टिमी इनोवेशंस। तो जो न्यू रेगुलेशंस होते हैं, तो स्टाइमी का मतलब देखिए यहाँ पर स्टाइमी इनोवेशन का मतलब है टू हिंडर, टू स्टॉप इनोवेशन, राइट। तो उसकी इनोवेशन की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, राइट। नाउ ट्रिपिडेशन का मतलब होता है, ट्रिपिडेशन का मतलब होता है फियर, डर, a feeling of fear or agitation about something that may happen। तो हमें एक fear होता है ना, एक डर होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं trepidation। She approached the abandoned house with trepidation। तो यानी वो किसी abandoned का मतलब है खाली घर, जहाँ पर कोई रहता ना हो, तो वो ऐसे घर के पास गई थी, इस लेकिन उसके अंदर ये डर था, ये फियर था कि कुछ हो ना जाए, राइट। ऑब्क्यूटियस का मतलब क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट होना, अपीयरिंग होना और हर जगह मिलना। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह, एवरीवेयर, जो हर एक जो होता है ना अबंडेंस में, वो हर जगह अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, राइट। मोबाइल फोन्स आर ऑबिक्यूटिस इन टुडे सोसाइटी। तो मोबाइल फोन्स हर जगह है, राइट। वोरेशियस का मतलब इनसैटिएबल, वांटिंग और डिवोरिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड। तो यानी बहुत ज्यादा उसको ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड का चाहिए। हैविंग अ वेरी एगर अप्रोच टू एन एक्टिविटी। तो किसी एक्टिविटी को लेके बहुत ज्यादा एगर अप्रोच की, बहुत उत्साहित से भरी अप्रोच जो होती है, इनसैटिएबल, वोरेशियस। ही हैज अ वोरेशियस एपेटाइट फॉर रीडिंग। तो उसको मतलब यहाँ पर वेरेशियस एपेटाइट फॉर रीडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा भूखा है पढ़ने के लिए, यानी उसको इतना ज्यादा रीड करना पसंद है, वो पढ़ना चाहता है बहुत ज्यादा, राइट, वोरेशियस। वेन का मतलब होता है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब देखिए, डिमिनिश का मतलब होता है विच इज इन स्मॉल इन क्वांटिटी, राइट, या फिर स्पेशली ऑफ अ कंडीशन और फीलिंग डिक्रीज इन विगर, पावर, पावर में कम हो जाना, और एक्सटेंट या खत्म, समापन की तरफ होना, बिकम वीकर या कमजोर पड़ना। माई एंथुजियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट बिगिन टू वीन, यानी मेरा एंथुजियाज्म प्रोजेक्ट को लेके खत्म होता जा रहा है,
इनटू टू वेन का मतलब है समाप्त होता जा रहा है, डिमिनिश। जीनियल का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल। जब आप किसी का सम्मान आदर भाव करते हैं तो उसको बोलते हैं। द जेनियल हॉस्टिस मेड एवरी गेस्ट फील एट होम। तो हॉस्टिस और होस्ट का मतलब, होस्टिस का मतलब क्या होता है? मतलब जो पार्टी को होस्ट करते हैं, जो पार्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं ना वेलकम करते हैं। आपने अवार्ड शोज में भी देखा होगा, तो जो अवार्ड शोज में होस्ट होते हैं वही ये काम करते हैं, वो गेस्ट को वेलकम करते हैं, राइट। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस लार्ज इन अमाउंट में, जैसे प्रोड्यूस या प्रोवाइड करना अ नेचुरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सो HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड, HYV सीड्स, यानी बहुत ज्यादा जो प्रोड्यूस करें राइट अमाउंट को, फूड को। द ऑर्चिड यील्ड्स प्लेंटी ऑफ एप्पल्स ईच ईयर। तो ऑर्चिड क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। प्लेंटी ऑफ का मतलब यानी ज्यादा अमाउंट में एप्पल्स की, राइट, हर साल। जील का मतलब होता है पैशन, किसी काम को करने के लिए कितना पैशन है आपके पास। अ ग्रेट एनर्जी और इंथुजियाज्म इन परस्यूट ऑफ अ कॉज और एन ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, ग्रेट एनर्जी का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है, इंथुजियाज्म है, उत्साह है कि किसी काम को करना है, पैशन है। शी टैकल्ड ईच टास्क विद अ ज़ील दैट इम्प्रेस्ड हर कलीग्स। तो वो हर एक टास्क को इतना पैशनेट तरीके से करती थी, जिससे क्या हुआ, उसके कलीग्स उससे बहुत इम्प्रेस्ड होते थे, राइट। अबोर का मतलब होता है लोथ। लोथे का मतलब रिगार्ड विद डिस्गस्ट और हेट्रेड। तो किसी को आप अबोर का मतलब समझिए, किसी को आप नफरत से या फिर गुस्से से या डिस्गस्ट, हेट्रेड से देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम अबोर। शी अबोर्डेड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस। अब यहाँ पर कितना अच्छा वर्ड यूज करा है कि वो नफरत करती है, वो डिस्गस्टिंग लगता है उसे सारे तरीके के भेदभाव करना, यानी भेदभाव किसी भी तरीके से हो उसको वो नफरत करती है, वो डिस्गस्ट करती है, और प्रेजुडिस, राइट। बोल्स्टर का मतलब सपोर्ट, सपोर्ट करना, सपोर्ट और स्ट्रेंथन, किसी को सपोर्ट करना, मजबूती देना। द गुड न्यूज बोल्स्टर्ड हिज स्पिरिट्स। तो मान लीजिए उसने कुछ अच्छा काम किया होगा, उसने मतलब अपने एग्जाम के लिए तैयारी करी, उसको रिजल्ट आया कि उसका एग्जाम क्लियर हो गया। अब वो उस इंटरव्यू के लिए जो बोल्स्टर्ड किया और सपोर्ट और स्ट्रेंथन किया, उस किसने? उस गुड न्यूज ने, उसके रिजल्ट की गुड न्यूज ने। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर, अपने आप को समर्पित कर देना। सीज टू रेजिस्ट ऑन अपोनेंट और अनवेलकम डिमांड। तो सीज का मतलब होता है, या रेजिस्ट का मतलब होता है कि मना कर देना, राइट, अपोनेंट को, या और अनवेलकम डिमांड को, या फिर सरेंडर कर देना। जनरल वाज फोर्स्ड टू कैप्टिकुलेट कैप्टुलेट आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, सॉरी इट्स कैप्टुलेट, राइट, आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। तो जनरल को फोर्स किया गया सरेंडर करने के लिए बहुत बड़ी बैटल के बाद। नाउ 30th वर्ड, डेफर। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, पुट ऑफ, किसी चीज को आगे के लिए कर देना। एन एक्शन और एन इवेंट टू लेटर अ टाइम। तो आगे के समय के लिए उसको डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना। द मीटिंग वॉज डेफर्ड अंटिल द फॉलोइंग वीक। तो मीटिंग को अगले हफ्ते तक के लिए क्या कर दिया गया? पोस्टपोन कर दिया गया। इमुलेट का मतलब होता है इमिटेट, यानी मैच और सरपास अ पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाय एन इमिटेशन। तो मैनी आर्टिस्ट सीक टू इमुलेट द स्टाइल्स ऑफ द ग्रेट मास्टर्स, राइट। इमिटेट करना, मैच करना या सरपास कर देना। तो बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं? मैच करने की, किसी ग्रेट मास्टर्स के स्टाइल्स को मैच करने की कोशिश करते हैं, राइट। फ्लक्चुएट का मतलब वेरी। तो किसी चीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन आना, डिफर करना, चेंजेस होना, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएट। राइज एंड फॉल इरेगुलरली इन नंबर और अमाउंट। तो यानी किसी राइज और फॉल का मतलब होता है चेंजेस, तो बहुत ज्यादा इरेगुलरली वे में चेंजेस होना, यानी स्टॉक मार्केट कैन फ्लक्चुएट ग्रेटली इन जस्ट वन डे। तो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया एक दिन में ही। गार्नर का मतलब गैदर, इकट्ठा होना। गैदर और कलेक्ट, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना है समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन और अप्रूवल। तो किसी अप्रूवल के लिए या किसी इंफॉर्मेशन के लिए इकट्ठा होना है, यानी गैदर या गार्नर। द पुलिस ऑफिसर गार्नर्ड एविडेंसेस टू सॉल्व द केस। तो पुलिस ऑफिसर ने क्या करे? सबूतों को इकट्ठा करा, किस लिए? क्योंकि उसको केस सॉल्व करना था, राइट। नाउ हिंडर। हिंडर का मतलब वही ऑब्स्टिकल होता है, ऑब्स्ट्रक्ट, क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर सम और समथिंग, किसी चीज के लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, रिजल्टिंग इन डिले और ऑब्स्ट्रिक्शन। यानी हैवी स्नोफॉल कैन हिंडर ट्रांसपोर्टेशन। तो बहुत भारी जो स्नो बारिश होती है या जो स्नोफॉल होती है वो ट्रांसपोर्टेशन को हिंडर कर देती है। हैवी रेनफॉल भी आपको कह सकते हो कि जो हिंडर करती है ट्रांसपोर्टेशन को, राइट। इनंडेट का मतलब क्या होता है? फ्लड।
फ्लड का मतलब बाढ़, ओवरवेलमिंग। तो किसी देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पर, फ्लड का मतलब बाढ़ हो गया, ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपके एक साथ दिमाग में आता है ना, तो ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है। विद थिंग्स और पीपल टू बी डील्ड विद, तो एक साथ बहुत सारी चीजों को लेकर जब आप डील करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग। इनंडेट, वी वर इनंडेटेड विद एप्लीकेशंस फॉर द जॉब ओपनिंग, तो वी वर फ्लडेड, इतनी ज्यादा हमने जॉब ओपनिंग्स करा तो इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आई, बहुत ज्यादा आई, तो समथिंग इन वेरी ह्यूज क्वांटिटी और इन लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट वर्ड, जक्स्टापोज का मतलब होता है एडजॉइन, टू प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर और फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, तो राइट किसी प्लेस को या फिर किसी डील को किसी कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट के लिए साथ लेके आना, यानी एडजॉइन करना, जक्स्टापोज। Black and white photos of the city were juxtaposed with color images, right? Now, कैलेडोस्कोप का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, तो कैलेडोस्कोप एक डिवाइस भी होता है, आप जाइए सर्च करिए व्हाट इज कैलेडोस्कोप, तो आपको पता चलेगा। अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, तो किसी भी मतलब पैटर्न में चेंजेस होना या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कैलेडोस्कोप या स्पेक्ट्रम। द सिटी वाज अ कैलेडोस्कोप ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, तो जो सिटीज हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या है, कल्चर्स हैं और लैंग्वेजेस हैं, राइट। ल्यूरिड का मतलब ग्रियोसम, यानी वेरी विविड इन कलर, राइट, स्पेशली सो एज टू क्रिएट एन अनप्लीजेंट, हार्श और अननेचुरल इफेक्ट, तो बहुत ज्यादा कलर में विविड हो जाना जिससे वो अननेचुरल लगे और अनप्लीजेंट लगे, राइट। द क्राइम सीन वाज डिस्क्राइब्ड इन ल्यूरिड डिटेल, राइट। मिटिगेट का मतलब होता है एलिविएट, मतलब मेक सेंस सिवर, मेक लेस सिवर, सिवर का मतलब होता है समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा लाइक ज्यादा हो, विच ज्यादा क्वांटिटी में हो, सीरियस हो, राइट, पेनफुल हो, उसको हम बोलते हैं सीवियर। तो समथिंग मेक लेस सीरियस, लेस पेनफुल, लेस सिवियर, उसको हम बोलते हैं मिटिगेट। एफर्ट्स वर मेड टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर, तो कम करने के लिए बने गए, राइट। तो एफर्ट्स जो हमने किए वो मिटिगेट यानी कम करने की, जो डिजास्टर के इफेक्ट है उसको कम करने के लिए, राइट। नोवेल का मतलब होता है न्यू, न्यू और अनयूजुअल इन एन इंटरेस्टिंग वे, तो बड़ा अनयूजुअल किसी इंटरेस्टिंग वे में। ही हैड अ नोवेल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसका बड़ा नोवेल अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा न्यू अप्रोच है, राइट। ओपेक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आप आर पार देख पाए, पारदर्शी जिसे बोलते हैं हम। नॉट एबल, ओपेक इसका उल्टा होता है जिसके आप आसपास देख ही नहीं पाते, आर पार देख ही नहीं पाते, नॉट एबल टू सी थ्रोली। और ओपेक का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, और कुछ चीजें क्लियर ना हो, यानी ओपेक हो, नॉट ट्रांसपेरेंट। तो द विंडोज वर ओपेक विद स्टीम, तो स्टीम की वजह से विंडो क्या हो गई, ओपेक हो गई, उसकी वजह से आर पार आप देख नहीं पा रहे हो। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स को समझिए, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए इसका मीनिंग इतना बहुत बड़ा है क्योंकि पैराडॉक्स को हम बहुत जगह यूज करते हैं। एक होता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स, और वाटर डायमंड पैराडॉक्स को इस तरीके से बोला जाता है कि जो वाटर होता है वो सबसे ज्यादा इसेंशियल होता है ह्यूमन के लिए, लेकिन वो फिर भी महंगा नहीं है, बल्कि डायमंड का कोई यूज ही नहीं है, फिर भी वो इतना महंगा है। इन द टर्म्स ऑफ, अगर आप डायमंड को आप एज अ क्या ऑर्नामेंट की तरह हटा दे तो उसका कोई यूज नहीं है, right? A statement or proposition that, despite sounds or apparently sound reasoning from acceptable premises, lead to a conclusion that seems senseless, तो किसी ऐसे conclusion पे जाना जो senseless लगे, logically unacceptable, तो logically unaccept किया जाए, यानी अपने आप में contradictory हो, खुद की बात को काटता हो, यानी paradox. The paradox is that regions most dynamic economics have the most dysfunctional political system, तो बड़ा paradox अच्छा है, सुनिए, कि जिनकी सबसे ज्यादा डायनेमिक इकोनॉमिक्स होती है ना, उनकी सबसे ज्यादा मोस्ट डिसफंक्शनल पॉलिटिकल, उनकी सबसे ज्यादा डिसफंक्शनल पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, ये पैराडॉक्स है, राइट। तो अब आप इसको सोचना ये कैसे है। क्विक एक्सोटिक का मतलब क्या होता है, आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा लाइट रूल्स रेगुलेशंस पे हो, और अनरियलिस्टिक भी हो जाता है कभी कभार, तो इम्प्रैक्टिकल होता है, एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक होता है, तो यानी Quixotic's quest for perfection can lead to frustration, तो बहुत ज्यादा आइडियल होने के लिए या फिर बहुत ज्यादा आइडियल की छानबीन के लिए क्या होता है, कभी कभार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। रीजेनरेट का मतलब होता है रिवाइटलाइज, या किसी को यंगर फील कराना, फ्रेश फील कराना और मोर लाइवली फील कराना।
A bid to regenerate the town center. A bid का मतलब है कि बिड बनाया गया, बिड बोली लगाई गई टाउन को दोबारा अच्छा सुधार करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, राइट। सफ्यूज का मतलब होता है ओवर स्प्रेड, जो चीज ज्यादा फैलती है। ग्रेजुअली स्प्रेड थ्रू और ओवर, तो बहुत ज्यादा फैलती है या बहुत ज्यादा फैलती है, उसको बोलते हैं हम सफ्यूज। हर चिक्स वर सफस्ड विद कलर्स, राइट। टर्नगेट का मतलब शॉर्टन, अब्राइज्ड, तो अब्राइज्ड का मतलब भी होता है शॉर्ट कर देना, मेक शॉर्टर, और एब्रीविएटेड, किसी का एब्रीविएटेड कर देना, शॉर्ट फॉर्म बना देना। द फिल्म वॉज टर्नकेटेड टू फिट द टेलीविजन शेड्यूल, तो फिल्म को इतना छोटा किया गया ताकि वो टेलीविजन शेड्यूल पे फिट की जा सके। ऑबिग्यूटिस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, ये हम डिस्कस कर सके हैं। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह डिस्कस होता है, यानी ये दोबारा आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, राइट। वैक्यूलेट का मतलब क्या होता है? वैसिलेट का मतलब होता है वेवर। अल्टरनेट और वेवर डिफरेंट ओपिनियंस, तो अल्टरनेट ओपिनियंस होना, डिफरेंट ओपिनियंस होना एक्शंस में, या इनडिसिसिव, इनडिसिसिव। बी इनडिसिसिव का मतलब है कि किसी बात को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। द कंटिन्यूज टू वैक्यूलेट बिटवीन चूजिंग अ कॉलेज मेजर, तो किसी कॉलेज को लेकर ही कंटिन्यूस, तो वो बड़ा कंफ्यूजन है कि अपने मेजर के लिए कौन सा कॉलेज चूज करे, राइट। वेन का मतलब डिक्रीज, ये वर्ड दोबारा रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द मून वेन्स आफ्टर अ फुल मून बिकमिंग अ स्मॉलर ईच नाइट, तो इसका मतलब क्या है कि जो मून है फुल मून के बाद हर दिन छोटा होता चला जाता है, राइट। नाउ लास्ट वर्ड हमारे लेक्चर का, xenophobic का मतलब होता है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब होता है शोइंग और हैविंग और शोइंग डिसलाइक ऑफ अ प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो बहुत सारे आपने देखा होगा रेसिस्ट लोग होते हैं, और वो पहले से ही अपने दिमाग में थॉट बना लेते हैं या फिर डिसलाइक करने लगते हैं उन लोगों को जो दूसरे जगह से होते हैं, दूसरे देश से होते हैं, तो उनको बोलते हैं रेसिस्ट। तो xenophobic उसके लिए सही वर्ड होता है। xenophobic कमेंट्स वर मेड कंडेम्ड बाय एवरीवन इन द कम्युनिटी, तो जो भी xenophobic कमेंट बनाता है, रेसिस्ट कमेंट करता है, उसको कंडेम करना चाहिए, उसको खारिज करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए हर एक किसी को कम्युनिटी के अंदर। तो यहाँ पर हमने 50 वर्ड्स करे, ये 50 काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, इनको आप कोशिश करिए जैसे हमने यूज़ पढ़ा है उसको यूज़ में लेके आइए, उनके मीनिंग को समझिए, और इन 50 वर्ड्स को आपको क्या करना है, इन 50 वर्ड्स को आपको 2 सिनोनिम्स और लिखने हैं और 2 एंटोनिम्स और लिखने हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो आप इस तरीके से काम करेंगे, अपनी वोकैब को इंक्रीज करेंगे, तो ही आपकी वोकैब इंक्रीज हो पाएगी और एग्जाम के लिए आपकी अप्रोच अच्छी हो पाएगी। तो वोकैब को पढ़िए, समझिए, उसको कम्युनिकेशन में लाइए, उन वर्ड्स का यूज पढ़िए, तो आपको ईजी पड़ जाएगा वोकैब को करना। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच।